मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इडियम्स आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2022 टीएल टू में जितने भी इडियम्स पूछे गए थे उन सब का डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन रहेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इडियम जो पूछा गया था 2000 सीजीएल 2022 मेंस में, लाइक ए केक वॉक। इसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क, यानी कि एकदम आसानी से जो काम किया जा सकता हो, लाइक ए केक वॉक, उसको बोलते हैं वेरी इजी टास्क। अब देखिए, हो सकता है इस बार इसका फॉर्मेट चेंज करके किसी सेंटेंस के बीच में इसको पुट करके दे दिया जाए, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। उस सेंटेंस रहेगा तो इजीली मतलब निकल जाएगा, लेकिन अगर सिंपल से लाइक ए केक वॉक पूछता है तो उसका मतलब होता है इजी टास्क। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, ए ग्रीन हॉर्न। अब ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके पास एक्सपीरियंस्ड की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं? एक ग्रीन हॉर्न। अब देखिए, पिछली बार ये सेंटेंस के अंदर पूछा गया था, तो याद रखिएगा सेंटेंस के अंदर भी इडियम्स पूछे जा सकते हैं हाईलाइट करके, या कभी कभी बिना हाईलाइट करे भी दे देता है, तो उसके लिए आपको उस सेंटेंस का मतलब से आपको पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बैग एंड बैगेज। अब बैग एंड बैगेज मतलब जितना सब कुछ पूरा जितना है सबके साथ, तो विद ऑल वंस पोजेसन, ये है इसका राइट आंसर। विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, जितना सारा मतलब कहते बैग एंड बैगेज, पूरा बोरिया बिस्तर समेत, ये है सिंपल सा इसका मीनिंग, विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। अब इसको ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। विद बर्डन, इसका कोई मतलब बन नहीं रहा था। विदाउट एनी एम, इसका कोई मतलब बन रहा था। विदाउट हैप्पीनेस, ये है नहीं, ये चौथा इसका ऑप्शन सही है। अगला है इन व्हील एंड वो। अब देखिए इसमें क्या है, व्हील में भी और वो में भी। इसका मतलब होता है कि अब इसका सिंपल सा मतलब है इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, यानी कि एक अच्छी कंडीशन में भी और एक वर्स कंडीशन में भी, दोनों टाइम। इसको सेंटेंस में भी पूछ सकता है कि जैसे ए मैन हु ऑलवेज इन सेम इन व्हील एंड वो, तो इसका क्या मतलब है इसमें इसमें छुपे हुए इडियम का? तो उसका मतलब है कि वो जो हमेशा सेम रहता है वो आदमी, यानी कि उसका बिहेवियर सेम रहता है प्रॉस्पेरिटी में और एडवर्सिटी में। तो ए व्हील इन व्हील एंड वो का मतलब इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ऑल आइज। ऑल आइज मतलब एकदम ध्यान से, वॉचिंग विद फुल इंटरेस्ट, सारा नज़रें हमारी कहाँ हैं? वहीं पर हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? तीसरा नंबर सही है, वॉचिंग विद फुल इंटरेस्ट। बाकी तो इसका ये वॉचिंग विद एंगर, क्यों वॉचिंग एगरली, या नो नॉट वॉचिंग एट ऑल, ये सब नहीं, वॉचिंग विद फुल इंटरेस्ट। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, गलत अभी गलत ऑप्शंस के साथ भी पूछ लेते हैं, तो उसके आपको एग्ज़ाम के बाद नंबर मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा है ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी इमर्जिंग फैक्ट हो, जैसे शर्मनाक तथ्य हो जो कि एक सीक्रेटली आपने अपने तक रख के रखे हों, तो उनका मतलब होता है ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब देखिए स्केलेटन मतलब क्या होता है? जो कंकाल होता है। कपबोर्ड माने कि जो जिसमें उसको रखा जाता है ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए, तो स्केलेटन इन द कपबोर्ड मतलब कोई ऐसी एम्बर्सिंग फैक्ट जिसको आपने सीक्रेटली बना करके रखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। फ्लाई इनटू पैशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, टू बिकेम एग्रेसिव ऑफ्टेन, टू बिकेम एंग्री सडनली, या टू बी ऑलवेज एंग्री, या तो आप हमेशा एंग्री रहें। फ्लाई इनटू पैशन, कुछ लोग होते नहीं जो हमेशा से तुरंत ही अपना टेम्पर खो देते हैं और तुरंत ही एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं, तो वहाँ पर एंग्री मतलब वो गुस्सा ही नहीं रहते, कभी कभी वो आपस में तुरंत कुछ शॉर्ट पेशेंट लोग होते हैं, जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग जिन्हें बोला जाता है, तो वैसे ही लोगों को फ्लाई इनटू पैशन भी बोले कहते हैं, और वो तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे मानो कि फूट पड़ेंगे, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फ्लाई इनटू पैशन। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं, बीट अराउंड द बुश। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सीधे तथ्यों पर आए घुमा फिरा कर बातें करने में यकीन रखते हैं, उन्हें बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। अब इसका ऑप्शन ढूंढिए। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। मेन पॉइंट पर आए बिना उसके अराउंड की बातें करना। कभी कभी वर्स कभी कभी कुछ ऐसा कोई न्यूज़ देना होता है किसी दूसरे को जो हो सकता है बहुत बुरा हो, तो उसमें क्या करता है दूसरा व्यक्ति, अगर वो आपका दोस्त है या हितैषी है, तो वो क्या करेगा कि टेंशन कम करने के लिए पहले थोड़े बाद
कुछ परिकथा बांधेगा तो आपको हल्का हल्का संदेह होने लगा, तो आप पूछेंगे भैया बीट अराउंड द बुश ना करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, सीधी बात करो, नो बकवास। पॉइंट टू पॉइंट भी बाय द वे पिछली बार का सवाल था। टू स्मेल अ रैट, रैट को सूंघना। अब देखिए हमने पिछला पीडीएफ सीरीज करवाया था, कई लोगों उनको नहीं देखा, उन्होंने उसी में से सवाल आए थे पिछली बार और इस बार भी आएंगे, गारंटी हमारी है। स्मेल ए रैट कराया था, बैग एंड बैगेज कराया था, सब कुछ कराया था, वो जा करके आप लोग अवश्य एक बार देखिए। तो स्मेल ए रैट मतलब कि कोई अगर ऐसी सस्पिशियस कंडीशन हो जिसको हमें हमें कभी लगता है ना, हमारी सिक्स सेंस काम करने लगती है कि ये होगा, ये होगा, और जरूर वो हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, टू स्मेल ए रैट, हमने चूहे को सूंघ लिया। चूहे को सूंघना नहीं कहेंगे यहाँ पर, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सिक्स सेंस काम करने लगती है, उनकी ये सिक्स सेंस काम करती है जो अपने आप को लगभग पवित्र रखते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं, उनकी ये सिक्स सेंस काम करती है। फेयर एंड स्क्वायर, एकदम ऑनेस्ट जो रहे, खुलेआम, जो सत्य, कोई छुपा हुआ पाया वाली बात नहीं करे, पॉइंट टू पॉइंट बात करे, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली, जिनके पास कुछ भी ऑनेस्टी, वो कुछ भी बोलेगा लेकिन सत्य बोलेगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से बात करेगा, जो है तथ्य वही बोलेगा। बियर द पाम अब इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे अगेन उसी सीरीज में से आया है, जिसमें मात्र मैंने 2 वीडियो डाले हैं, अराउंड 50 क्वेश्चन कराए हैं, देख लें पिछली बार के इडियम्स 3 से 4 उसी में से बन है सीधे सीधे। अब देखिए बियर द पाम मतलब टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज, टू लूज ए गेम, टू एडवोकेट पीस, या टू बी ए विनर। तो बियर द पाम मतलब होता है टू बी ए विनर। अब ये स्टेडियम जब हमने देखा ना तो मुझे रटे हुए थे, क्यों, क्योंकि हमने अपनी सीरीज देखी थी, आप भी जा करके देख लीजिएगा उसको। इन हॉट वाटर्स, ये भी अगेन वहीं से आया हुआ है, अभी तक 4 सवाल आप लोग वहीं से देख चुके हैं, अभी भी जा करके नहीं देखते हैं तो मे बी ट्रबल में ना पढ़ सकते हो, इन ए हॉट वाटर आप हो सकते हो, टू बी इन ट्रबल, इसका राइट आंसर क्या है कि टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, टू डिप इन हॉट वाटर, ऐसा तो कोई चीज़ मतलब बनाने का है नहीं, तो सीधे सीधे ही बोल दो, टू बी इन अ हॉट क्लाइमेट, या टू फील रिलैक्स्ड, उसको रिलैक्स्ड क्यों करेगा, कोल्ड ब्लड बोल सकते हैं उसको। ऑन द बॉल, बॉल पर एकदम क्या हो जाए, रेडी रहे, टू बी अलर्ट, इसका मतलब होता है क्या, एकदम बॉल, मान लीजिए आपकी तरफ बॉल फेंकी जाए, आप अगर लेजी हैं तो क्या करेंगे, पिट जाएंगे बॉल से, बॉल आपको पीट देगी, अगर आप अलर्ट हैं तो आप बॉल को टैकल कर लेंगे। तो टू ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब बॉल पर आप कूद पड़ेंगे, तो टू बी अलर्ट, जो इस समय रहना भी आपको चाहिए। द गेम इज, देखिए सेंटेंस वाला भी हमने आपको करवा दिया, जैसे इडियम जो आपको सेंटेंस के थ्रू आंसर देना था। द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग, गेम पूरे फुल स्विंग में है, पूरे प्रवाह में है। तो क्या वेरी पैसिव है, नहीं। वेरी अनइंटरेस्टिंग है, नहीं। प्लानिंग ऑन द स्विंग, इसका कोई मतलब है ही नहीं। वेरी एक्टिव है, पूरी तरह से एकदम प्रभावी तरीके से मैच चल रहा है, ये इसका मतलब होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नए तरीके से दोबारा, नए पत्ते को दोबारा खोलना या नई चीज़ों को दोबारा खोलना। तो बिगेन अगेन, दोबारा शुरू करना, मतलब आप सेंटेंस से मतलब निकालना सीखिए, तो टू बिगेन अगेन, ये इसका मतलब होगा। चलिए हमारे पास प्रीवियस ईयर के हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या 90% क्वेश्चंस करा दिए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि 2 बार मैं लिख करके वही नहीं बताऊंगा कि ये 2 बार आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपने अभी तक वीडियो देखी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली जॉब अपडेट्स डालते रहते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, और हम लोग कई सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनका भी सॉल्यूशन आपके सामने करते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आईपीएल या फीफा वर्ल्ड कप रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। और अभी तक आपने इडियम्स की हमारी पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो जा कर के देखिए, आपको उसका पूरा, आपको एक अलग प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। और अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।